ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनी बीजेपी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी DA और महंगाई राहत यानी DR में 20% की बढ़ोतरी की है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को मिलने वाला कुल DA बढ़कर 38% तक पहुंच जाएगा। सरकार का कहना है कि नई दरें 1 अक्टूबर से लागू की जाएंगी, जिससे लाखों कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। पिछले कुछ समय से कर्मचारी संगठन लगातार वेतन और भत्तों को लेकर अपनी मांग उठा रहे थे। बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों का कहना था कि खर्च तेजी से बढ़ रहा है, जबकि आय में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ऐसे में सरकार का ये फैसला बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी यहीं खत्म नहीं होती। बजट के लिए छात्रों के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को 50,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। शिक्षा क्षेत्र में ये फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी और स्कूल छोड़ने की दर भी कम हो सकती है। युवाओं के लिए भी बजट में बड़ी सौगात दी गई है। सरकार ने अलग अलग विभागों में 1 लाख नई भर्तियां करने का ऐलान किया है। लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी शुरू की जाएगी। इससे नौकरी की तलाश कर रहे लाखों युवाओं को बड़ा अवसर मिल सकता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। कुल रिक्त पदों में से 33% पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे महिला रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पुलिस विभाग में भी बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी है। सरकार ने राज्य पुलिस बल में 20,000 नए पद भरने की घोषणा की है। इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। हालांकि कर्मचारियों के बीच एक और मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जहां 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है, वहीं राज्य के कई कर्मचारियों को अभी भी पुराने वेतन ढांचे के तहत वेतन मिल रहा है। यही वजह है कि वेतन असमानता को लेकर बहस जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग की चर्चा और तेज होगी। अगर केंद्र स्तर पर नया वेतन आयोग लागू होता है तो राज्यों पर भी अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव का दबाव बढ़ सकता है।